के चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया। तेरा महकता रहे दरबार सामने, तेरा महकता रहे दरबार सामने, तेरा महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाथों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाथों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाथों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया। बार सामने वो जाता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। श्री राधे।
तो सूर्य को प्रसन्न करना है तो अर्घ दो और प्रणाम करो भगवान सूर्य को। शिव जी को प्रसन्न करना है तो जलधारा चढ़ाओ, जल की धारा पर चढ़ाओ। कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनका सुंदर श्रृंगार करो। और आगे लिखा है श्लोक में कि ब्राह्मणो मधुर प्रिय, और यदि ब्राह्मण बना तो हमारे आगम की वक्त जो भी आ रही हैं बता रहे हैं, हम प्रदेशों का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो राजा कहता है कि प्रभु मैंने जीवन में इतना दान किया कि उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। अब यही बात समझने के सज्जनों, दान के विषय में ऐसा कहा जाता है दान के विषय में क्या कहा जाता है, दान जो है इतना गुप्त हो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी न मालूम पड़े, इतना गुप्त होना चाहिए। तो दान में पहली बात क्या है, गुप्त। जितना गुप्त होगा, जितना गोपनीय होगा, वो उतना ही फल देने वाला होता है। और दूसरी बात क्या है सज्जनों, कि दान करने वाले में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी भी। आप विचार करो कि हम संसार में आए, आप संसार में आए, तो उस समय क्या पोजीशन थी हमारी रब की, कि हम और आप जब घरों से निकलते हैं तो हमारा नग्न ही निकलते हैं, कपड़े भी नहीं होते हमारे पास। Thank you.
संसार का कोई भी आदमी अपनी एक पत्नी को खुश नहीं कर पाता पूरे जीवन भर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती ही होती है। उसको 19 बातें आपकी अच्छी लगेंगी तो एक बात आपकी बुरी भी लगेगी। हाँ, कोई ना कोई हमें सब में ये बात होती है। हर एक पत्नी को होता है यहाँ तुम थोड़ी गलत करो। तो डायरेक्ट बताओ तो लेकिन भगवान को देखो, कृष्ण को देखो, 16,108। और समझने की बात क्या है कि इनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जबकि संसार में पति पत्नी में हमारे प्राय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे गुरु जी सुनाते थे कि जब किसी की नई शादी होती है ना तो क्या होता है कि साल भर तो पति बोलता है लगभग वर्ष भर साल भर जो है पति बोलता है और पत्नी उसकी सुनती है। फिर दूसरी साल में क्या होता है कि पत्नी का बोलना प्रारंभ होता है और पति सुनते हैं। तीसरी साल में क्या होता है कि दोनों ही बोलते और पड़ोसी सबकी सुनते हैं। दोनों बोलते पड़ोसी सुनते दोनों। फिर पड़ोसी लोग आते हैं समझाने, अरे भाई क्यों लड़ते हो, क्या बात है, अरे समझदारी से रहा करो, क्या लड़ने की क्या बात है। तो नारद जी को इस बात का आश्चर्य हो रहा कि बताओ भगवान के घर में कभी इनके घर में लड़ाई नहीं होती है। मैं कथा के दूसरे तीसरे दिन आपको बात बोला था, मेरे को भी याद आया। मैंने आपसे कहा था कि मैं 54 वर्ष में चल रहा हूँ। तो कथा में आपको नहीं सुनाता, कथा में अपने दिल को सुनाता हूँ, अपने को सुनाता हूँ। मुझे आपको नहीं बदलना है। मेरे में क्या मतलब आपको बदलूंगा मैं तो अपने आप को बदलता हूँ। आप लोग मानते हैं तो आपसे मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पर मानो जीवात्मा से ये इच्छा रखते हैं फिर संसार वाले तेरा साथ छोड़ दें, संसार वालों को अच्छा न लगे तो तब तो कम से कम तो मेरा बन जाए। हाँ, एक बहुत पुराना गाना है पिक्चर का, हमारे भारतवर्ष आए दिल्ली से, बहुत अच्छे कवि हैं ये भी, हमारे शिष्य हैं। हाँ, इनको हर तरह के गाने आते हैं, तो इनको देख के मेरे को कभी कभी हाँ जैसे वो गाना मुकेश जी का गाना हमारे मेरे कुमार जी समझ सकता है। हाँ, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मैं कहता हूँ अरे ऐसी बात कोई नायक नायिका से नहीं बोलेगा, ऐसी बात तो परमात्मा ही जीवात्मा से बोल सकता है। हाँ, ये तो पिक्चर की मारे, वो तो घटना पे कोई ना कोई गाना बनाते हैं, उनका काम है। लेकिन ये सब तो किसी हाँ उस कलाकार के मुख से नहीं, ये भगवान मानो कहते हैं जीवात्मा को कि तो अपना बचपन संसार को दे, किशोरावस्था है और युवानी संसार को दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तेरी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। तो संसार वाले तेरी उपेक्षा करना शुरू करते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब
तुम्हें छोड़ तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। हाँ, मैंने तेरे लिए दरवाजे बंद नहीं किए, कपाट बंद नहीं किए, मेरा दरवाजा तो तेरे लिए हमेशा खुला है मेरे बच्चे। तो जब आए, यदि कोई बेटा हमारा रात को 2 बजे में आके दरवाजा खटखटाए, बोले कि बाबूजी मैं आ गया, माताजी मैं आ गया, तो क्या उसके बाबूजी ये कहेंगे 2 बजे क्यों आया, तो सुबह आना चाहिए था तेरे को। 2 बजे ही दरवाजा खोल, ठाकुर का दरवाजा खुला हुआ है। बात हमको समझनी है कि हम ठाकुर जी के निमंत्रण को समझ पाए कि न समझ पाए, समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि दादा भीम, ये क्या है कि संसार से महाराज हमने बहुत प्रेम किया, संसार को बहुत देखा, लेकिन वृद्धावस्था में यदि प्रेम की कामना करो तो संसार से न करो। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी से बेचारे दुखी रहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्रेम से नहीं बोलते हैं। बताओ, न बोले बच्चे प्रेम से, तो आप बच्चों से प्रेम की आकांक्षा क्यों रखते हो? बताओ, आप प्रेम ही पाना है तो ठाकुर जी से पाने आकांक्षा करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने झोली पहनाओ, बरदे श्याम झोली बरदे, महल बार मिला वो महल। हाँ, सेवा करने वाले को तो मेवा मिले। और कैसे निकल से ये जरूर कर लेता है। आ रहा हूँ, निकलो तो कर ना, बस गड्डी बैठ जाएगी, जा टिकट तो रहेगा। ओ ये क्या है? हाँ, अब बाजरी कितना तेरी स्टार्ट कर ले वो गाड़ी, इस दवा दौड़ पर आए और भगवान द्वारकाधीश अपने बाल अपने अंक में भर लिया। इस प्रकार से सुदामा को देख करके द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। आज द्वारकाधीश के नेत्र बरसने लगे, अश्रुपात होने लगा। इतना दुख हो रहा है भगवान को सुदामा की वो हालत देख करके, दीनहीन अवस्था को देख करके, फटे कपड़ों को देख करके द्वारकाधीश को बड़ी गिलानी हो रही है। द्वारकाधीश सुदामा को लेकर के आए तो दिव्य सिंहासन पर सुदामा को भगवान ने बिठा दिया। नहीं मित्रा, बैठो बैठो। भगवान की मौत कहने पर सुदामा ने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए, जिस सिंहासन को देवता स्पर्श भी नहीं कर सकते। और भगवान की विलक्षणता देखो कि भगवान द्वारकाधीश चरणों में बैठे, बार बार अपने मित्र की वो हालत देख करके भगवान ये इतने अश्रुपात हुए, इतने अश्रुपात हुए। नरोत्तम कवि कहते हैं कि भगवान ने क्या किया कि कैसे बेहाल दीवान के नगकंटक जाल लगे पुण्य जो, और हाय महादुख पारो सखा तुम आए नगते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करे थे करुणा निधि रोए। और वाणी करात को हाथ छुओ नैनन के जल सा पर धोए। अपने आंसू आंसू सुदामा के चरणों को रोया। इस प्रकार से कृष्ण का यह देख करके
सुदामा भी हाथ जोड़ करके विधाता ब्रह्मा से कहते हैं कि हे विधाता ब्रह्मा, यदि मैं कभी फिर भी कभी आगे के जन्मों में यदि मनुष्य बनूं तो तेरे से यही याचना करता हूँ कि मेरे को प्रत्येक जन्मों में यदि मित्र के रूप में मिले तो मेरा कृष्ण ही मिले, नहीं मेरा द्वारकाधीश ही मिले। क्योंकि मैत्री करना तो द्वारकाधीश ही जानते हैं, मित्रता निभाना तो द्वारकाधीश ही जानते हैं। इस प्रकार से द्वारकाधीश के प्रेम को देख करके सुदामा भी गदगद हो गए। फिर पूछ ही लिया द्वारकाधीश ने कि मित्र मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो क्या? तो सुदामा जी ने पहले मना किया कि मित्र तू मेरी क्यों हंसी उड़ाना चाहता है? मैं कितना गरीब क्या तेरे दिखता नहीं, तेरे पास क्या है? तो भगवान कहते नहीं मित्र जो भी लाएगा दे दो। तो 4 मुट्ठी चावल निकाल करके वो पोटली जो थी भगवान को समर्पित कर दी, और उस पोटली में से भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुख में धारण कर लिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। और 1 मुट्ठी चावल खा करके द्वारकाधीश इतने प्रसन्न हो गए कि द्वारकाधीश ने सुदामा के भाग्य को ही पलट दिया। बुधे साथ जल्दी आ, जल्दी दिखाओ, साथ दिखाओ, जल्दी आ। बुधे साथ ये साथ बुधा कहना साथ बोल, जल्दी बोल, कहना साथ बोल, जल्दी बोल। बोल हाँ सार्थक है, बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, कहना सार्थक। अम्मा से पूछ कहाँ है सार्थक, अम्मा से पूछ। मैंने बोला था बुआ सार्थक बैठा तो करी सार्थक बैठा है। बोले सार्थक, बोले गोरा बोरा बोल, सार्थक सार्थक बोला, कहना सार्थक। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा के भाग्य में शरीर क्षय का योग था, तो वो भगवान ने प्रकट करके उसको यक्षश्री कर दिया। यक्ष माने कुबेर और श्री माने संपदा। जितनी संपत्ति कुबेर पर है उससे भी बहुत ज्यादा संपत्ति सुदामा को भगवान ने दे दी है। दूसरी बात, भगवान ने 1 मुट्ठी चावल ही खाए थे। आपको सुनकर आश्चर्य तो लगेगा, भागवत में सुखदेव जी 1 मुट्ठी की ही बात करते हैं कि भगवान ने 1 मुट्ठी खा करके और 2 लोग की संपत्ति भगवान ने सुदामा को दान कर दी। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का सारा दुख दूर कर दिया है। तो ये सामने की कृपा की कथा है। हमारा कामरा बांध के गाड़ी जिसका हाथ पकड़ ले उसकी बल्ली बल्ली कर देता है। जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, ओ जब से सामने ने सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तबला बढ़ा दो, तबला। जब से सामने ने मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अरे बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। जब से सामने में पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी
लाले आज हो गई मेरी बल्ले बल्ले मेरे हो गए लाले आज हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले माताएं भी उठ रहे नहीं, आप लोग क्यों उठ रहे हैं? बस अब नहीं उठे, आप बैठे रहे, जो आगे वही आए, बस सब नहीं उठे। तो बाद में चढ़ाना जो चढ़ाना है, अभी नहीं आप बाद में चढ़ाना, कथा के बाद में भी आप बैठे रहे, व्यवस्था भंग हो जाएगी शरीर से। हाँ, बाद में चढ़ा देना, जो भी आप लाए ना बाद में चढ़ा। ओ जब से सामने घाटा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले सामने के बिना मुझे कोई नहीं आता है, 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 मेरे सामने से प्रेम का ही नाता है, ओ मेरा मेरे सामने से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सामने से प्रेम का ही नाता है, ओ मेरा मेरे सामने से प्रेम का ही नाता है, ओ बाती सामने प्रेम की बात हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले वो तो रहता मेरे हर पल का, वो तो रहता मेरे हर पल का हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। किस्मतों की बदले वो रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है। दिल रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
तो पागल जमाना है। हम गरीबों के हम गरीबों के बढ़ा दी औकात हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हम गरीबों की बढ़ा दी औकात हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तोरो का मेरे हर पल वो तोरा हर मेरी बल्ले बल्ले। सबके सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सबके सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सबके सामने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। गाड़ी पार घंटा पहले आया तुम। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का जो दुख था उसको दूर कर दिया। सुदामा के इस प्रसंग को जो श्रवण करते हैं तो वेद व्यासी बता रहे हैं यहाँ दर्शन की अभिलाषी तेरे चरणों की होदासी तेरे दर्शन की अभिलाषी रस प्रेम पचा दूंगी तो गंज कर कथा दूंगी तो हो गई शाम की दीवानी तो गंज कर कथा दूंगी।
कृष्णा के दीवाने बंदन सासू राम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में वो ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में तेरे नाम की ओ तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम की नाम की और चुनरिया तेरे नाचो एक बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में कभी तो कोई गले लगाता कोई आंख दिखाता है कभी तो कोई गले लगाता कोई आंख दिखाता है दुख छाओ पल पल है मिलती दुख आता जाता है दुख छाओ पल पल मिलती दुख आता जाता है इसकी मुझको भी नहीं है जिसकी मुझको भी नहीं है दर्द नहीं है हाल में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में सांवरिया के प्यार में हो सांवरिया के प्यार में सांवरिया के प्यार में बोले गाते बिहारी लाल खाने हरि की कथा सुनाते खाने तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुखदेव जी के जाने के बाद सुखदेव जी की विदाई तो क्या हाँ सुखदेव जी तो चावल छोड़ जाते सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक नाम का नाग आया है और उसने परीक्षित को दंश दिया है। परीक्षित महाराज का ब्रह्म धर्म टूट गया। वो भी बहुत समर्पित भाव से जहाँ जितना भी समय दिया समर्पित भाव से पूरा समय सेवा दी थी। बाकी बहुत सौ यहाँ पर आप सब
ऐसे आदरणीय सब बैठे हुए हैं जिनका मैं एक का नाम लूँगा तो शायद विलम्ब भी हो जाएगा और अतिरिक्त भी हो जाएगा। बाकी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं विजय कुमार शर्मा जी को ही बुलाऊंगा, कुचौली जी को आकर के व्यास करती पर वो सबका धन्यवाद करेंगे, साधुवाद करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप सभी श्रोताओं के लिए करता हूँ, आपके लिए मैं स्पेशल ताली बजा के आपका धन्यवाद करता हूँ। व्यवस्था चाहे कितनी बढ़िया हो, लेकिन कथा में जो श्रोता न आए तो कथा सफल नहीं होती है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद है आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को, आप लोगों ने यहाँ करके हमारी कथा के लिए शोभा बढ़ाई है। व्यास गद्दी साहब के सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप लोगों ने जिस कामना को लेकर के कथा का श्रवण किया है, ठाकुर जी आपके सबसे कामना को भरपूर करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मेरी ओर से ही आशीर्वाद आप सबके लिए। हमारे दिल्ली से पधारे बड़े हमारे भारद्वाज जी, के.एस. भारद्वाज जी, उनका भी सम्मान करता हूँ। उस समय निकाल करके आए संजय जी जो उनके पुत्र पुत्र की सेवा करते हैं, तो संजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। बाकी का धन्यवाद हमारे विजय कुमार शर्मा जी आपको देंगे। विराजमान भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आत्मा स्वरूप वो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का इतने तन्मयता से आपको रसपान कराया, तो मैं व्यास जी के चरणों में भी सादर नमन करता हूँ। अपने गणपक्ष को भी मैं नमन करता हूँ, संगीत के कलाकारों को भी नमन करता हूँ, हमारे सभी रिश्तेदार, जैसा महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार नहीं, ऐसा लगा कि घर के ही मेंबर हैं। कई ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे जिन्होंने डेली, अब मैं नाम लेना थोड़ा समय का भाग है, नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो कुछ समय में डेली पढ़े जैसे घर के ही मेंबर हो, इस तरह कथा का उन्होंने महाराज जी से रसपान का आनंद लिया है। तो मैं सभी रिश्तेदारों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं नमन करता हूँ अपने सभी गाँव को, क्षेत्र की जनता को, सभी बाहर से आए हुए अतिथियों को मैं बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतनी आत्मीयता से, इतनी लगन से काम करके सफल बनाया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं अपने जीवन का चिंतन करता हूँ या मनन करता हूँ, अपने परिवार की तरफ से भी मैं मनन करता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा ऐसा कोई कार्य रहा होगा या ऐसा कोई कृत्य रहा होगा कि जिससे हम, मेरा पूरा परिवार श्रीमद् भागवत के सामने विराजमान हो सके। ये निश्चित ही, मुझे ऐसा लगता है ये निश्चित ही हमारे पूर्वजों का कोई कृत्य होगा, जिनके आशीर्वाद से हम पूरे परिवार ने श्रीमद् भागवत के सामने बैठने का आनंद प्राप्त किया। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, मैं अपने पूर्वजों को समर्पित करता हूँ, तो जिनके पुण्य प्रताप से हमारे परिवार, पूरे परिवार को भागवत के सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं माँ को थोड़ा समर्पित करता हूँ। उधर है, इधर है हम कितने अकेले, इधर है हम कितने अकेले, उधर है दूर तू कहीं अम्मा। इधर है हम कितने अकेले, उधर है दूर तू कहीं अम्मा। सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि तू अब है नहीं अम्मा। सब लोग कहते हैं कि तू अब है नहीं अम्मा। महकता है ये घर आंगन तेरी ममता की छाया में, महकता है ये घर आंगन तेरी ममता की छाया में। मैं कैसे मान लूं कि तू अब है नहीं। लेकिन
फिर भी माँ माँ होती है, मुझे माँ की कमी कहाँ महसूस होती है। 4 पंक्तियाँ अपने माँ के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ कि तैरती, ये मेरी माँ के लिए है। तैरती में छलती वो बातें नहीं है अब, तैरती में चलती वो बातें नहीं है अब, हमें आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब, हमें आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब, हमें ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है पर, हमें ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है पर, तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब, तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब। कुछ पत्तियां मैं पिताजी के चरणों में भी समर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत से ऐसे उनके शिष्य हैं जो मेरे पिताजी उनके गुरु रहे हैं। मेरा उनसे 2 नाता है, वो मेरे पिताश्री भी थे और मेरे गुरु भी थे। तो 4 पत्तियां मैं करता हूँ। पिताजी है सारी ताकत हमारी, पिताजी है सारी ताकत हमारी, ये शौहरत भी उनकी बदौलत हमारी, पिताजी है सारी ताकत हमारी, ये शौहरत भी उनकी बदौलत हमारी। एक पिता अपने पुत्र को क्या दे सकता है, अथवा मैं ये कहना चाहूँ कि पिताजी हमें क्या देकर गए हैं, ये थोड़ा मैं आप सबको भागवत श्रीमद् भागवत के सामने मैं बताना चाहता हूँ। मेरे बेटो जीवन में हार न जाना, मेरे बेटो जीवन में हार न जाना, कोई भी हो देखकर तो मुझको बताना, कोई भी हो देखकर तो मुझको बताना, मुसीबत में हरदम मुझे याद रखना, मुसीबत में हरदम मुझे याद रखना, कर्म अच्छे करना सिखाया है हमको, कर्म अच्छे करना सिखाया है हमको, जो मांगा है हमने दिलाया है हमको, जो मांगा है हमने दिलाया है हमको, मेरे सर की पगड़ी वो इज्जत हमारी, मेरे सर की पगड़ी वो इज्जत हमारी, पिताजी है सारी ताकत हमारी। बहुत सुंदर भाव हमारे मास्टर साहब के द्वारा अपने श्रवण किए। और अब भागवत जी की आरती हो, उससे पहले कल के भंडारे में आप सबका निमंत्रण, और हमारे राजकुमार शर्मा जी भी आएंगे, 2 शब्द बोलेंगे। वो भी आप प्लीज बैठे रहने, आज थोड़ा आनंद का समय है, आप बहुत आनंद लेकर के जाए। हरे लाल की जय। यहाँ व्यास करती पर जितने भी पूजनीय आदरणीय देवी देवता व्यास जी महाराज जो लोग विराजमान हैं, उन सभी को मैं कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको मैं कोटि नमन करता हूँ।
तो साथियों, मैं और मेरा परिवार कितनी भी ताकत लगाता, कितने भी प्रयत्न करता, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकता। ये जो कार्यक्रम सफल होने जा रहा है वो है हमारा जो वृद्धजन है, हमारा जो युवा वर्ग है या क्षेत्र के नौजवान आए हुए हैं, उन सभी की सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। इसमें हमें और हमारा परिवार कुछ नहीं कर रहा है। मैंने देखा है कि जिन बच्चों ने कभी घर पर एक बाल्टी पानी जमा घर के लिए नहीं भरा, वो यहाँ पर सुबह से शाम तक फूलों को पानी पिलाने की इनको व्यवस्थाएं संभाल रही है। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के जीवन में हमेशा खुशियाँ दिखे। सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो हमारे परिवार को श्रद्धा, प्रेम, मान और सम्मान दिया है, उससे हमारे परिवार को उन्होंने ऋणी बना दिया। और वो ऋण ऐसा नहीं है, अगर धन का, पैसे का ऋण होता तो मैं कोशिश करता, अपने परिवार से भी कहता कि इनका ऋण चुका हो। लेकिन आप लोगों ने वो ऐसा ऋण दिया है, मान का, सम्मान का, प्रेम का, श्रद्धा का, कि हम ना भी कोशिश करें फिर भी उस ऋण को चुका नहीं पाए। मैं अपने जो बुजुर्ग है, युवा वर्ग है, वैसे तो वो बगैर कहे सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, लेकिन कल का जो कार्य है आज से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से, कल के कार्यक्रम को आप अपनी नजर में लें, अपने हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं संभालें, और कहीं कोई अगर कोई हमारी जरूरत हो तो हमको बताएं कि ये काम कैसे होगा, कैसे करना है। मैं सभी से जो है उसके लिए सहयोग और मेहनत की जो जरूरत है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बोले भागवत भगवान के। तो कल के भंडार की व्यवस्था में सभी युवा वर्ग बहुत सेवा करें, हमारे पदोल जी को उससे आपसे निवेदन है। और धन्यवाद के लिए हमारे बहुत अपनी दोनों बेटियाओं ने बहुत मेहनत की, रूबी और सोनी ने भी बहुत, बाकी सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की। हमारे दोनों दामाद बैठे हैं यहाँ पर, आपको भी प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने बहुत सेवा की, और हमारे सभी पीछे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोगों को प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने बहुत भाव से कथा में श्रवण किया। बाकी सबके नाम तो मैं नहीं जानता आप लोगों के, लेकिन हाँ विशेष करके मैं अपने गणपत सिंह जी को भी, फैसला जी को धन्यवाद देता हूँ कि पूरी कथा उन्होंने बैठ करके सुनी। तो हमारे गणपत सिंह फैसला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आइए भागवत जी की आरती होगी, आरती के बाद में सब प्रसाद लेकर के स्नान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी गलती को भी क्षमा कर देना, तो काम वाले भी क्षेत्र वाले भी कोई त्रुटि या गलती हो गई तो उसको भी आप लोग क्षमा करेंगे। हमारे भारद्वाज जी का सम्मान व्यासगद्दी से हो रहा है, दिल्ली से जो आए भारद्वाज जी। पानी पीना है ना, चप्पल लेके जाएंगे देखना।